आज आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बच्चों ने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बड़े बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। 95, 95, 95, 94, 93, 92, 91 इस तरह से। हालांकि सारे बच्चे आ नहीं सके, लेकिन कुछ बच्चे हमारे सामने हाजिर हैं। और ये 95 जो विजय विजय माहलदार है, हमारे बहुत बहुत प्यारा स्टूडेंट है, कुशेश्वर है। इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। मार्क्स प्राप्त करना दोस्तों बहुत बड़ी वो नहीं है, बट यहाँ है कि मैथमेटिक्स जानना अलग चीज़ है, मार्क्स प्राप्त करना अलग चीज़ है। और ये बच्चे ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स जानते भी हैं और इनको मैथमेटिक्स में मार्क्स भी प्राप्त हुआ है। हालांकि मैं सेटिस्फाइड ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 98 99 आता तो मैं ज़्यादा होता। बट येट बहुत अच्छा किया बच्चों ने। बट हम ये उसकी मेहनत को भी उसकी मेहनत की हम लोग कदर करते हैं। और यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, ये सारे बच्चे ये बताएंगे। अच्छा, ये मालदार बचाओ, तुम बताओ कि तुमने तैयारी वैयारी किस तरह से की थी, और तुमको जो 95 मार्क्स आए बैच में, क्या तुम इससे संतुष्ट हो? हाँ सर, हम तो संतुष्ट हैं सर, मगर लास्ट टाइम हुआ था कि मेरे साथ लगभग जब 7 सितंबर चल रहा था तो मुझे बहुत घबराहट से होने लगी कि अब क्या हो गया यार, टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने सर से रास्ता लिया कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर हम क्या करें। तो सर मुझे बोला, बेटा घबराओ मत, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, घबराओ मत, हर रोज़ रेगुलर पढ़ो, बस वही करते जाओ, ये मैनेज हो जाएगा। तो मैंने बस वैसा ही किया, तो अंतिम में देखिए मैनेज हो गया। अब आपने क्या सितंबर से पहले की तैयारी नहीं हुई थी आपकी? हुई थी, मगर उतनी भी नहीं होती, मैंने घबरा गया था। हुई थी, मगर रेगुलर जो कंटिन्यूअस होता है वो उतना अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि रेगुलर पढ़े, रेगुलर। तो अदर सब्जेक्ट आपका तैयारी कैसा था? मैथ? जी, अदर सब्जेक्ट ठीक था। अदर सब्जेक्ट ठीक था जी। जी, आप बोल रहे थे कि आप मैथ जो स्टडी किए थे, तो किस तरह से स्टडी किए थे, कितने घंटे किए थे, प्लस किस तरह से पढ़ते थे, किस तरह मैथ बनाते थे? देखिए, घंटे का कोई बात नहीं है, जब मन करता था तभी पढ़ते थे, पहला बात। दूसरा बात, जितना देर मन थकता नहीं था। अगर आधा घंटा पढ़ते पढ़ते थक जाता था मन, तो आधा घंटा पढ़ के ही छोड़ देते थे। जरूरी नहीं कि 5 घंटा 6 घंटा हमको पढ़ना है, जब मन चाहे तभी पढ़ते थे। अगर नहीं करता था तो नहीं पढ़ते थे। हाँ, मगर थोड़ा सा माइंड में प्रेशर होना चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ना भी है, मेरा आगे एग्जाम है, कुछ खराब हो जाएगा रिजल्ट तो फिर आगे चल के समाज क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेंगे, सर क्या सोचेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, गार्जियन क्या बोलेंगे, तो ये सारे बात होते थे। जरूरी नहीं कि आप रेगुलर लेकिन पढ़ते थे, ये बात है। आधा घंटा हुआ लेकिन ये पढ़ते थे, ये बात है। ये आप जो मैथ स्टडी कर रहे थे, वो रिजल्ट के आपकी बात से लगा कि आप रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ते थे, क्या आप क्वालिटी के लिए पढ़ते थे, फोकस ज़्यादा करते थे, क्या मार्क्स के लिए? देखिए, मैं तो पहले क्वालिटी के लिए करता था, ताकि मुझे कुछ जानना है, मुझे मैं जाए तो उससे मुझे ग्रेड मिले कि नहीं, अगला अगर 75 आपका है और मेरा 90 आया, कुछ आया, कुछ भी आया, तो उसको वहाँ से लेगा, तो अभी दोनों चलेगा। होती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। और चलो, तुम मेरे बच्चों, तुमको अगर किसी को कोई सवाल पूछना है हमसे या फिर इन टॉपर से पूछना है तो पूछो। बोलो, हाँ, क्या पूछोगे? सर भैया को दी क्या भैया, आपके हिसाब से लगता है कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर से लाया जा सकता है क्वालिटी के साथ? पहली बात तो भाई मैं यही बोला हूँ कि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए, पहला बात। दूसरा बात, 100 में 100 मैथ में आया हुआ है बहुत किसी को। 10th में भी आपने सुना होगा कि 100 में 100 बहुत सारे को आया हुआ है, तो 12 में भी आएगा ही। एक मेरा दोस्त है आशीष कुमार, उसका 98 आया है, उसका शायद नहीं कह पाएंगे कि क्यों नहीं आया। वो बोल रहा था मेरा 100 में 100 आना चाहिए, अब पता नहीं क्यों है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, आप भी ला सकते हैं। पहला बात कि देखिए, हुआ जो असाइनमेंट है ना, उसको शुरुआत से नहीं बना क्या है, और वो आप उनको शुरुआत से बनाते आएंगे ना, 95 90 100 98 कुछ भी नहीं है, आराम से ला सकते हैं हम, आराम से। सर को जो सिर्फ बोल रहे हैं, सर जो पढ़ाते हैं उन्हीं को पढ़ के ना आप बहुत 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 कर सकते हैं। इसलिए जो सर जो देते हैं असाइनमेंट, जो टेस्ट में अटेंड हुई है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नॉलेज के लिए, हमारे इम्तिहान के लिए, सब चीज़ के लिए। और मैथ कुछ भी नहीं है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ अगर आप समझ जाइए, आपको पकड़ में आ गई, तो मैथ आप नहीं बनाइएगा, मैथ आपको बना लेगा। बहुत अच्छा बच्चे ने कहा। एक चीज़ है, यहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं, एक बुक को छोड़कर 50 बुक्स बनाने लग जाते हैं। मैं RS अग्रवाल भी बनाऊंगा, RD शर्मा क्यों छूटा रहेगा,
NCERT तो बुच्चू है, हम तो उसको बना लेंगे। और भी कोई सलमान खान की कोई किताब, शाहरुख खान की, अक्षय कुमार की होगी तो उसको भी बनाएंगे। तो बच्चे ना खाली बुक्स में लगे रहते हैं। हमने एक बार बताई थी कि आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने, 50 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो किसी एक बुक पे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो 50 बुक पढ़ोगे तो आपका 50 तरह। मैंने एक बात बताई थी उस दिन कि एक बोला था ना कि 10 लोगों ने अगर कोई पर्ची लिखी और वो 10-10 पर्ची किसी एक बच्चे को दिया गया कि उसमें बोला गया कि उसको पढ़ के बताओ कि प्रत्येक पर्ची में क्या लिखा हुआ है। फिर दूसरी जगह क्या हुआ, एक बच्चे को ही किसी एक बच्चे की पर्ची दी गई, बोला उसी को 10 बार पढ़ो और बताओ क्या लिखा है। तो कौन इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएगा? तब क्लियर है। हर बुक वही चीज़ बताता, आर डी शर्मा हो या केसी सिन्हा हो या आपका कोई दूसरी और किताब आर एस अग्रवाल हो, एक बुक को पकड़िए 1000, 15, 20, 25 से 100 किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक को पकड़िए और उसी को पकड़ के अपने मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। तो चलो, ये बच्चे हमारे बहुत कामयाब रहे, अच्छे बच्चे हैं, मैनर्स के थे बहुत अच्छे हैं। प्लस चलो थोड़ा सा और आता तो अच्छा, बट जो भी है, जो भी लाया, अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 95 मार्क्स बुरा नहीं है, 93 मार्क्स बुरा नहीं है, 90 के ब्रैकेट में जो भी मार्क्स आता है बुरा नहीं होता है, बिल्कुल उस लेवल पे चला जाता है, उस कैटेगरी में चला जाता है। तो चलो हम यहाँ के कुछ और बच्चों से पूछते हैं कि आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई मन में आपका सवाल है, आप स्टडी किस तरह से करते हो। तो चलो आप देख लेते हैं। बाबू तुम बताओ रुखसार, किस तरह से स्टडी करते हो आप? क्या करना चाहते हैं? मैथ्स में कितने नंबर लाना चाहते हैं? सर मैथ में मैं 100 में 100 मार्क्स लाना चाहती हूँ। वेरी नाइस। और कुछ क्या करोगे इसके लिए आप? सर मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा, मेहनत करेंगे, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और है ना, उसके लिए जो भी होगा। इसके साथ शहरीला, तुम बताओ किस तरह से हॉस्टल में रहती है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा जब तक 98 नहीं आया तो मैं से मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आ जाओ। हाँ बाबू जल्दी। सर मैं 90 मतलब % से एवब लाना चाहती हूँ, और उसके लिए मतलब दिन को भी मैं मैथ रिवाइज करती हूँ, मतलब जब मेरा मन करता है तब। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 90% से एबव लाना चाहते हो तो 90% से एबव लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ, हमने कल भी इस चीज़ को बताया था कि याद कैसे रखा जाए, सेव कैसे किया जाए। हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, पढ़ना अलग चीज़ है। हम राह चलते बहुत सारे पोस्टर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे बैनर्स को पढ़ लेते हैं, क्या हमें वो याद रहता है? नहीं रहता। हम कुछ इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, कोई कहानी, कोई जोक्स पढ़ते हैं, या क्या याद रहता है? नहीं। हम सेव करते हैं, पढ़ के सेव करना ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ के उसको हम अपने मेमोरी में, अपने हार्ड डिस्क में सेव नहीं करेंगे, तब तक हमको वो हमारे इसमें हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगा। सेव करना पड़ेगा। किस तरह सेव करने का तरीका हमने बताया था। तो चलो यहाँ कीर्ति भी है, तो कीर्ति किस तरह से पढ़ेगी, क्या क्या करना है आपने बताओ बेटा। मुझे भी 97 मार्क्स लाना है, और मुझे जब मन करता है मैथ बनाने का तभी मैं बनाती हूँ। ये नहीं कि मतलब कि अब दिन में बनाना है, बट हर समय कि बनाते रहे, उस टाइम जब मन ना करे तब भी बनाते हैं तो नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीज़ है कि जब पढ़ने का मन नहीं है, नींद आ रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, झूम भी रहे और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको सही लगे, टाइप जरूर नहीं, क्वालिटी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम 10 घंटा किताब लेके बैठे हुए हैं, झूम रहे हैं, ऐसा नहीं। आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर क्वालिटी अगर आपके पढ़ाई में है, बढ़िया से, आप अगर बढ़िया से अटेंटिव होकर के पूरा 100% कंसंट्रेशन दे के पढ़ रहे हैं, तो उससे बढ़िया कोई दूसरी स्टडी नहीं होती है। चलो भाई, ये बताओ बाबू, किस तरह से तुम अपना क्या करना चाहते हो, कैसे तुम पढ़ोगे मैथ्स में, क्या करना चाहते हो? सर जिस समय हमको पढ़ने का मन करता है उस समय मैं पढ़ाई करता हूँ, जिस समय हमको पढ़ने का मन नहीं करता मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। और मैं 11 बजे के बाद ही बना, 90+ पार नंबर चाहिए। चलो बहुत अच्छा, 90 से ज़्यादा नंबर चाहिए बच्चे को, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलो भाई तुम बताओ क्या करना चाहते हो? सर मैं भी मैथ में 95+ में लाना चाहता हूँ, वही पता नहीं कि कैसे। अच्छा, कैसे पढ़ते हैं बताओ, कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले तो मैथ सीखने के लिए आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सर पढ़ाएं उसको आपको घर में जाके पढ़ना पड़ेगा। जो सर आज पढ़ाएं उसको आज ही पढ़ना पड़ेगा।
उसको पढ़ के फिर जो सर कल पढ़ाया उसको भी पढ़ना, मगर आज जो सर पढ़ाए हैं बीते हुए दिन के, जैसे आप आज क्लास में पढ़ लिए तो उसको यहाँ पे जाके घर में जाके पढ़ना, फिर कल जो सर पढ़ाया उसको भी पढ़ना, तो फिर जो उसके नेक्स्ट पहले जो पढ़ाए थे उसको फिर उसके बाद पढ़ना है। तो इससे आप मैथ पढ़ के ऐसे पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। रिवीजन सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट है। आप क्लास में कितनों पढ़ लिए, रेगुलर आ गए, मान लिया आप रेगुलर आ गए मगर घर में जाके नहीं पढ़े तो फिर बेकार है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और प्लस हाँ सेल्फ स्टडी बहुत है, मैथ में रिवीजन बहुत मांगता है, बहुत ज़्यादा। आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। और कुछ ही है? और कोई सवाल किसी को करना है? तुम करोगे? सवाल करोगे? भैया मेरा सवाल आपसे ये है कि मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ तो बहुत आसान हम लोग को भी लगा है क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री उतना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप क्या हम लोग को सलाह दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ कोई विषय भी हार्ड नहीं होता, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो हार्ड नहीं होता। अगर आप जिस सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिएगा, अगर सब सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट पे, तो आपको सब पे अच्छा अंक प्राप्त होगा, मार्क्स प्राप्त होगा। उसके लिए मेहनत चाहिए। कोई भी सब विषय अपने अपने स्थान पे अच्छा दर्जा प्राप्त किया हुआ है। अगर आप सिर्फ मैथ ही बनेगा तो फिर केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको टफ लगेगा ही केमिस्ट्री। उसके लिए जितना घंटा आप मैथ में ध्यान देते हैं उतना घंटा केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ ये भी बात है कि मैथ का जो टाइम होगा थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। केमिस्ट्री में रेगुलर क्लास करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। साइंस वगैरह जो होता है ना, साइंस में जैसे मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये थोड़ा थिंकिंग वाला चीज़ है। मतलब जितना आप सोचिएगा, आप सर पढ़ाने के बाद घर में आके सोचना पड़ेगा, माइंड मैपिंग करना पड़ेगा कि सर मुझे आज क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उतना माइंड मैपिंग करना पड़ता है। हाँ लेकिन रेगुलर क्लास सबसे अच्छा रहेगा, क्लास एक दिन भी मत छोड़िएगा, ये हम बोलेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स कौन सा टाइम पढ़ने से बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा? कौन सा समय में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े कि जल्दी समझ में आए, याद हो जाए? केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा पढ़ो जो कि जब आपको नींद ना लगे। जैसे कि रात में पढ़िएगा ना, रात में मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, रात में मैथ पढ़िएगा तो आपको नींद नहीं लगेगा। जब भी नींद लगना सुनो मैथ खोल दीजिए, आपको मैथ मतलब नींद भाग गया अपने आप। और केमिस्ट्री फिजिक्स दिन के ही पढ़ना सही रहता है, और सुबह भी सही रहेगा क्योंकि आपको उसमें याद करना भी पड़ता है। कुछ टॉपिक्स है, कुछ नियम है, कुछ याद करना पड़ता है, इसलिए इसको दिन में टाइम दीजिए। सुबह में ज़्यादा याद होता है, सुबह में खैर कैसे कोचिंग आ जाते हैं, इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो कोचिंग में ये घर में टाइम दीजिए। दिन में अच्छा रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और रात में मैथ अच्छा रहता है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम बोलेंगे अधिकतर कि आप मॉर्निंग में पढ़िए, 5 बजे भोरे, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि केमिस्ट्री में अधिकतर आपको याद ही करना पड़ेगा। मगर फिजिक्स में क्या थिंकिंग वाला चीज़ है, उसमें आप लगभग शाम को 6 से 8, 9 ये टाइम अच्छा है। बाकी रात में मैथ, दिन में भी मैथ बना सकते हैं, दिन में शोरगुल वगैरह होता है तो मैथ बना सकते हैं दिन में मैथ, और रात को जैसे 9 बजे के बाद फिर मैथ बनेगी। और इंग्लिश में भी थोड़ा ये दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि इंग्लिश ही मार्क्स को बढ़ाता है, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने अपने अपने सवाल पूछे, अपने अपने डाउट्स दूर किए। और किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। इसकी तरफ दौड़ो। सर भैया जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्टों का हम लोग को प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर में हम लोग मैथ को किस तरह हैंडल करें? शुरुआत से पढ़ते जाइए, आपको कोई प्रेशर आएगा ही नहीं। शुरुआत से थोड़ा मान लीजिए इंग्लिश आप नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन शुरू से पढ़ते जाइए, आपको बाद में टेंशन नहीं होगा। और मैथ का तो बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 घंटा, मिनिमम तो 2 घंटा करके रोज देना ही है, मिनिमम बोल रहे हैं हम, मैक्सिमम जितना दे सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री शुरुआत में मान लिया आप थोड़ा ही पढ़े हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा शुरुआत में बोल रहे हैं, बाद में नहीं। बाद में तो आपको देना है 7-8 घंटा देना है, बाद में अभी नहीं। लेकिन शुरुआत में आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आप छोड़ दें, हाँ फिजिक्स तो आसान है, 1-2 पहला दिन पढ़े अच्छा लगा आप छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं। अब उसको याद कर लीजिएगा तो बाद में आपको प्रेशर नहीं आएगा। शुरुआत में मेन माना है कि शुरुआत में रेगुलर पढ़ाई कीजिए, वही मेन सक्सेस का मेन है, रेगुलर कंटिन्यूटी आपको मतलब बनाए रखेगा हमेशा। बहुत अच्छा कहा हमारे इस टॉपर ने कि भाई कंटिन्यूटी माने रखता है। कंटिन्यूटी अगर टूटी तो तुम्हें पता है कि फिर हमें लिमिट का सहारा लेना पड़ता है, तो ना हमें कंटिन्यूटी को टूटना नहीं। और जो चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, जो चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं उसको संजो के भी तो रखना है ना। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ लिए वो ऐसा नहीं कि वो भूल गए। हर इंसान हर दिन अपने पढ़े हुए का कुछ ना कुछ परसेंटेज भूल जाता है, यह है साइकोलॉजी कहता है।
तो इससे इसलिए आपको आप इस चीज़ को नहीं भूलो। ज़रूरी ये है कि आप उसको इंटरवल्स पे, सर्टेन इंटरवल्स पे आप उसको रिवाइज करते रहो। ये हमारे ही बच्चे हैं, इसलिए तो हमको हमारी बातों को भी बोलते हैं, अच्छी चीज़ है। तो चलो इसके साथ इस चीज़ को पकड़ो और अब बच्चों को थोड़ा मिठाई खिला लेते हैं। भैया और एक सवाल है, बच्चा क्या सवाल है? बोले कि अच्छा जो रिजल्ट है, बोले कि ये राइटिंग क्या इफेक्ट करता है अच्छे रिजल्ट में, या एग्ज़ाम में राइटिंग क्या असर होता है, राइटिंग का क्या प्रभाव होता है, वही बोल रहे थे। राइटिंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव। आपका लिखने का क्या तरीका है, सबसे बड़ा वो माने लगता है पैटर्न आप किस तरीके से लिखते हैं। अगर कॉपी में आप लिख रहे हैं कॉन्फिडेंस है, पेन लिख रहे हैं हिल रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका वो जो होता है कॉन्फिडेंस वो घटता है, जिसके वजह से राइटिंग भी गंदा होता है। इसलिए आपको इतना स्टडी करना है, कुछ भी चीज़ पढ़ने के बाद उसको लिखना है, इतना लिखिए ताकि एग्जाम हॉल में बैठने के साथ वो जो आपका पेन है वो दरदराना लगे, मतलब रुकना नहीं चाहिए पेन। अगर रुका तो राइटिंग खुद ब खुद खराब होगा, इतना है। सोचने लगोगे, माथा ऐसे खोजने लगोगे क्या हो रहा है यार, घबराने लगोगे, तो राइटिंग का बहुत ज़्यादा। अगर राइटिंग आपका खराब हो गया एग्जाम में, तो बहुत एग्जामिनर भी कभी कभी सोचने लगता है क्या लिखा है बच्चा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप सही भी लिखे हो तो अगर पहले टीचर भी पढ़ ले, कुछ लग रहा है गलत, तो गलत ही लिखा होगा। तो राइटिंग भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो होता है ना, वो मैंने वो मतलब क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते के बारे में आपको भली भांति सब चीज़ मालूम है, इसलिए आप थोड़ा हमें हिंट दीजिए कि हम कैसे पढ़े, क्या करें, ताकि हम आपसे भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, आपके जैसा भी बन सके। मेरा क्वेश्चन यही है। सबसे पहले तो बोलूँगा भाई कि आप हमसे अच्छा बने, जो टॉपर है उनके रिकॉर्ड तोड़े। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस कोचिंग के पढ़ के आप ये सवाल पूछें। तो देखिए, कोई भी इंसान टॉपर बन सकता है। पहली बात, उनके अंदर जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून, एक भूत समाना चाहिए आपके अंदर कि नहीं मुझे कुछ करना है। पहला बात, अगर जब तक नहीं अंदर आपकी कुछ नहीं आएगा कि नहीं मुझे करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दूसरा बात, आपको रेगुलेटरी पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेटरी टॉपर के लिए। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आए तो क्लास में पूछना पड़ेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आप अगर समझने के बाद आपको अगर पूछने में कुछ हिचकिचाहट होता है, जैसे बहुत स्टूडेंट में क्या होता है, बहुत सारे भाई लोग में कि यार क्या पूछेंगे, बस शर्म लग रहा, तो उससे आपको ही घटा है, सर को कुछ घटा नहीं है, आपको ही घटा, तो आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं पूछते तो आपको वहाँ पे मार जाएगा, हो सके वही क्वेश्चन पूछ दिया, क्या गारंटी है, तो उससे भी आपका वो घटता है लेवल। प्लस आपको समझ में नहीं आता, फिर आपका 2-3 क्लास खत्म हो चुका, फिर जब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा तब फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। सारा सब्जेक्ट में आपको ऐसे, प्लस सारा सब्जेक्ट को आपको मैनर, मतलब सब सब्जेक्ट को 100%, अगर आप इसमें इतना घंटा दे रहे तो उसमें भी इतना घंटा देना ही है आपको, तब आप सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाइएगा। इसी के साथ हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं। हमारे टॉपर्स के लिए एक बार ताली बजा दो बढ़िया से। और इसी के साथ हम अपने बच्चों को मिठाई भी खिला देंगे, चूँकि ये हमारे बच्चों ने बहुत। चलो बच्चों आ जाओ भाई, मिठाई खाओ। नहीं वो मैं खा लूँगा, पहले तुमने टॉप किया, इधर आओ पूरा खाओ, नहीं खाओ, लो खुशवर, लो पूरा खा लो और थोड़ा बच्चों में बांट दो। इसको क्लोज कर दो बेटा।